वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से होंगे, सेफ रहिए, है ना, कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए सारे एनसीईआरटी के वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो देखिए, हम लोग आज जो चैप्टर है, दो चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप उनके वीडियोज़ देख सकते हो। अब हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। तीन ग्रीक वर्ड हैं इसमें, ट्राइगॉन एंड मेट्रॉन। तो ट्राई मीन्स होता है साइड्स, ट्राई मीन्स होता है थ्री, गॉन मीन्स होता है साइड्स, एंड मैट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। मैट्री मतलब नहीं होता, मैट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अब ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? ट्रिग्नोमेट्री is a branch of mathematics in which we study about measurement of sides and angle of triangle। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हम लोग 10th तक करते थे। यहाँ पे हम किसी भी ट्रायंगल के लिए उसके साइड्स और एंगल का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सॉरी, तो क्या होगा यहाँ पर? अब आपने देखा यहाँ पर कि ट्राइंगल के पास क्या होता है, देयर आर एनी ट्राइंगल हैव 6 बेसिक एलिमेंट्स, 6 साइड्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा क्या? एंगल। तो एंगल क्या होता है? अब एंगल की डेफिनेशन 6 क्लास से स्टार्ट हो जाती है। व्हेन टू रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सेम रे, सेम इनिशियल पॉइंट, देन द जनरेटेड डायग्राम इज नोन एज एंगल। यहाँ पे थोड़ा सा हम अलग पढ़ रहे हैं। तो एंगल क्या होता है? बेसिकली एंगल इज measurement of rotation is known as angle। ठीक है, मतलब आपकी एक रे है ये। ठीक है, ये रे क्या है? ओ ए है। अगर ये रे रोटेट करते हुए कहाँ पे चली गई? ए डैश पोजीशन पे चली गई, तो इनके यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, ये क्या होगा? यही क्या होगा? थीटा। ये जो मेजरमेंट हमने रोटेशन का मेजरमेंट फाइंड किया, यही क्या होगा? आपका एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन there are two kind of angle, there are two kind of angle। तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा आपका पॉजिटिव एंगल। ठीक है, पॉजिटिव एंगल मतलब क्या हो जाएगा? when angle is measured in किस डायरेक्शन में हो रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फिर आएगा आपका सेकंड नंबर पे नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल क्या हो जाएगा? when angle is when angle is measured in clockwise direction। तो क्या है यहाँ पर? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऐसा एंगल अगर आपका होगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये ऐसे, तो ये पॉजिटिव होगा। और अगर आपका एंगल ऐसे मेजर होगा,
तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, इनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एंगल का मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, मतलब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं कि अब किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें एक परफेक्ट यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। परफेक्ट यूनिट मतलब जैसे तुम्हें घर पे बोला गया है कि भैया जा करके शक्कर ले आओ, चीनी ले आओ, तो तुम दुकान में जाके बोलोगे भैया 2 चीनी दे दो, तो वो 2 दाने देगा तुम्हें, मतलब तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा ना, 2 किलो दे दो, 2 पैकेट दे दो, है ना। तो यूनिट बहुत ज़रूरी है। अब मैं 60 बोल दूँ तो 60 क्या, डिग्री, रेडियन क्या, तो एंगल को भी मेज़र करने के लिए यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एंगल मेजरमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। हमने नहीं बनाया, मतलब जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाया, हम बस पढ़ेंगे। तो एंगल मेजरमेंट सिस्टम में क्या होगा, एंगल मेजरमेंट सिस्टम में आपको 2 तरह के, वैसे तो 3 होते थे बट एक सिलेबस से बहुत पहले ही जा चुका है, एनसीईआरटी से नहीं, इवन मेंस और एडवांस के सिलेबस से भी वो जा चुका है। तो पहला सिस्टम है आपका सेक्साडेसिमल मेजरमेंट सिस्टम। सेक्साडेसिमल मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल मेजरमेंट सिस्टम में क्या होगा, एंगल मेजर्ड इन, किसमें, एंगल मेजर्ड इन डिग्री। ठीक है, अब इसको डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, इसका डेफिनेशन ऐसा होगा कि व्हेन वन राइट एंगल, व्हेन वन राइट एंगल इज डिवाइडेड into 90 equal part, when one right angle is divided into 90 equal part, then each part is known as 1 डिग्री एंगल। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या है यहाँ पर ये 90, मतलब ये पूरा ही है 90 इक्वल पार्ट्स, तो हर एक पार्ट आपका क्या होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, और फर्दर आपको ये याद रखना है 1 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 60 मिनट, मिनट को हम लोग डैश लगा कर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड 1 मिनट इज ऑल्सो इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर क्या आता है आपका, सेकंड मेजरमेंट आता है सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, तो इसमें क्या होगा, इसमें एंगल मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन, तो इसको समझने के लिए देखो मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि ये आपका लेट सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है और यहाँ पर क्या है, ये आपका रेडियस है, और यहाँ पर एक और रेडियस, तो ये क्या होगा, थीटा एंगल होगा, और ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है आर्क लेंथ होता है। आपको सरकमफेरेंस का फार्मूला पता होगा, 2 पाई आर होता था। तो 2 पाई क्या होता है, 2 पाई आपको पता है, जब सर्कल यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहाँ पर ही आ जाए कोई, तो वो सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पाई क्या होता था, एंगल होता था, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, एंगल अगर थीटा ही फॉर्म हो रहा है, एंगल आपका क्या फॉर्म हो रहा है, थीटा फॉर्म हो रहा है, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल बाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि एंगल formed at the center of the circle with arc length having length equal to its radius।
इज नोन एज 1 रेडियन एंगल। और रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर के ऊपर सॉरी सी लिख के। तो क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू आपका R इंटू थीटा था। मैंने क्या बोला कि आपका यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या हो जाए? R हो जाए। तो R इज इक्वल टू R इंटू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू R बाय R, मतलब थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन एंगल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा ही है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या हो जाएगा? वो होगा आपका d अपॉन 180 इज इक्वल टू c अपॉन पाई। ठीक है, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, वेयर d स्टैंड फॉर डिग्री एंड c स्टैंड फॉर रेडियन। ठीक है, पता नहीं स्पेलिंग देख लेना आप लोग रेडियन की, रेडियन मतलब समझ जाओ बस। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ, तो इनको आपको याद भी रखना है, ये आपको आगे चल के काम आएंगे। ओके, क्या करना है, इनको आपको याद भी रखना है, ये आपको आगे चल के काम आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। तो फर्स्ट वन इज 30 डिग्री, सेकंड इज 45, थर्ड हो गया आपका 60, फोर्थ हो गया आपका 90, फिफ्थ हो गया आपका 135, सिक्स्थ इज 150, सेवेंथ इज 180, एट्थ इज 225, नाइन्थ 270, टेंथ 300 डिग्री, 11th 330, 12th इज 360। ओके, तो देखो जब मैं फर्स्ट एंगल सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इज d अपॉन 180 इज इक्वल टू c अपॉन पाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 30 अपॉन 180 इज इक्वल टू c अपॉन पाई। ये इससे कैंसिल, 6 टाइम कैंसिल, 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू c अपॉन पाई, सो c इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। नाउ यू कैन से दैट 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप खुद को चेक करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये सारे क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं देखो यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके आई होप सॉल्व कर चुके होगे। आंसर मैच करना है अब आपको। तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा आपका 45 अपॉन 180 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। तो ये कितने टाइम कैंसिल होगा? ये कैंसिल होगा 4 टाइम, तो सी इज इक्वल टू पाई बाय 4। फिर आप थर्ड सम देखोगे तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका? 60 अपॉन 180 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई, तो ये 3 टाइम, मतलब सी इज इक्वल टू पाई बाय 3। फिर जब आप फोर्थ सम देखोगे तो फोर्थ सम क्या होगा आपका? 90 अपॉन 180 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। तो क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो सी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 हो गया। ठीक है फिर जब आप सिक्स सम देखोगे तो देखो इन दोनों का मतलब तो आप याद रखो, इसका मतलब पाई होगा और इसका मतलब क्या होगा? 2 पाई होगा। अब हम इनकी हेल्प से 150 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। तो अब 150 मतलब 150 कैन बी रिटर्न एज 180 माइनस 30। तो आपको पता है ये पाई माइनस कितना हो जाएगा? पाई बाय 6। तो क्या हो गया? ये 5 पाई बाय 6। ऐसे ही 180 आपने निकाल लिया। जब आप यहाँ पर 225 देखोगे, 225, तो आपको पता है 225 मीन्स 180 प्लस 45। तो क्या हो गया यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका पाई प्लस पाई बाय 4, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। फिर जब आप 270 देखोगे तो क्या होगा? ये 180 प्लस 90, मतलब पाई प्लस पाई बाय 2, दिस विल बिकम 3 पाई बाय 2। फिर क्या देखोगे आप यहाँ पर? 300 तो 300 मतलब क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका 360 माइनस 60।
तो क्या हो गया यहाँ पर ये 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो 3 2 या 6, 6 माइनस 1 5, 5 पाई बाय 3। फिर जब आप नेक्स्ट सम देखोगे तो क्या दिया हुआ है वो आपको 330। 330 मतलब कितना हो जाएगा, ये होगा 360 माइनस 30, तो दिस विल बिकम 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 6 टू द 12, 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6। तो आप यहाँ पर इन शॉर्टकट्स को यूज़ करके भी आंसर्स फाइंड कर सकते हो। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सॉरी, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन सबको नोट कर लीजिए। अब हम कुछ एनसीईआरटी के जो सम्स दिए हुए हैं आपको उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। चलिए देखिए, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 डिग्री। फॉर्मूला हमें पता है, d/180 इज इक्वल टू c अपॉन पाई। 25/180 इज इक्वल टू c अपॉन पाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पर कितना हो गया ये 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। तो c इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 36, ये आपका रेडियन हो जाएगा। ठीक है, पहले इजी इजी वाले कर लेते हैं। सेकंड वाला थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट नहीं बोल सकता मैं, थोड़ा सा बस अलग है। फिर क्या दिया हुआ है आपको 240 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 240 अपॉन 360, फिर यहाँ पर इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल से 6 4 ज़ा और 6 6 ज़ा, फिर यहाँ पर 2 के टेबल से 2 टाइम और 3 टाइम। तो सी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। फिर नेक्स्ट आप देखोगे तो क्या दिया हुआ है आपको, फोर्थ सम इज 520 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 520 अपॉन 360 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से कितने टाइम कैंसिल होगा ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ये 18 टाइम। फिर यहाँ पर ये 13 टाइम और ये कितने टाइम 9 टाइम। तो c इज इक्वल टू 13 पाई अपॉन 9 आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्या होगा, हम सेकंड सम देखते हैं। तो सेकंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का सेकंड -47 डिग्री एंड 30 मिनट। देखिएगा तो माइनस को मैं बाहर लिख देता हूँ, 47 डिग्री एंड 30 मिनट। अब यहाँ पर आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो गया ये 30 मिनट इज इक्वल टू 30/60 डिग्री। सो दिस विल गिव्स यू 1/2 डिग्री। तो क्या हो गया ये -47 प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा ये सिंप्लीफाई करने के बाद 47 2 ज़ा कितना होगा, यहाँ पर 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 प्लस 1/2। तो कितना हो गया ये, दिस विल बिकम 95 -95/2 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो d/180 इज इक्वल टू c अपॉन पाई। तो ये हो गया -95/2 होल डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू c अपॉन पाई। तो क्या हो जाएगा ये -95/2 इंटू 180 इज इक्वल टू c अपॉन पाई। 5 के टेबल से 19 टाइम, 5 के टेबल से 36 टाइम। तो -19/72 इज इक्वल टू c अपॉन पाई। तो c इज इक्वल टू -19/72 पाई आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग था, बाकी कुछ दिक्कत थी नहीं इसमें। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इनको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको जो सेकंड सम दिया हुआ है क्या बोला है उसमें, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ठीक है, तो हमें पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज़ करना, ये भी बोला हुआ है। तो इस बार आपको c इज इक्वल टू दिया हुआ है 11/16। c इज इक्वल टू क्या है 11/16। तो आपको d फाइंड करना है हर क्वेश्चन में। फॉर्मूला मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, d/180 इज इक्वल टू c अपॉन पाई। d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर c कितना हो गया 11/16 इंटू 22/7 इंटू 180। क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैंने साथ साथ कर दिया। तो ये हो गया आपका 11 इंटू 7/22 इंटू 16 इंटू 180। तो यहाँ पर ये 11 के टेबल से 2 टाइम, फिर यहाँ पर 2 के टेबल से कितने टाइम कैंसिल होगा बताओ 90 टाइम।
फिर यहाँ पर 8 टाइम और ये कितना हो गया यहाँ पर ये 45। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 7 5 ज़ा 35 बचेगा 3 7 4 ज़ा 28 28 प्लस 3 इज 31 अपॉन 8। दोबारा चेक कर लेते हैं 7 5 ज़ा 35 फिर बचेगा कितना यहाँ पर 3 7 4 ज़ा 28 28 प्लस 3 इज 31। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे आंसर नहीं बोल सकता हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो क्या होगा यहाँ पर, अब आपको 315 को डिवाइड करना होगा 8 से, तो कितना होगा यहाँ पर 8 4 ज़ा 32 हो जाता है, तो 8 3 ज़ा 24 और बचेगा कितना यहाँ पर, ये बचेगा आपका 7 फिर 5 8 9 ज़ा कितना होता है 72 होता है, बचेगा कितना 3। तो आपको यहाँ पर मिल गया पहले तो 39 डिग्री। अब यहाँ पर 3/8 डिग्री बच रहा है, तो 3/8 इंटू 60, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया आपका 180 है ना। अब 180 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 ज़ा क्या होगा 16, यहाँ पे बचा 2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, सही है सही है सही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे बचेगा 4। अब आप वापस यहाँ पे क्या लिख दोगे 22 मिनट। अब 4/8 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 2 और ये 30, तो क्या हो गया ये 30 मिनट हो गया 30 सेकेंड। तो जब मैंने 11/16 को कन्वर्ट किया डिग्री में, तो दिस विल बिकम 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जब हम सेकंड सम देखेंगे, सेकंड सम देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको दिया हुआ है क्या, c इज इक्वल टू -4, तो d विल बी -4, ये d अपॉन 180 पूरा लिख देता हूँ, c अपॉन पाई, तो d इज इक्वल टू -4/22/7 इंटू 180, तो d इज इक्वल टू -4 इंटू 7 इंटू 180 अपॉन 22। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 90 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 11। फिर d इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर तो ये हो गया आपका 7 4 ज़ा 28, 28 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 9 से, तो 8 9 से कितना होता है 72 और यहाँ पे 7 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 7 इज 25। ठीक है तो ये हो गया आपका -252, बाद में एक ज़ीरो भी आएगा अपॉन 11। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर 2520 को 11 से डिवाइड करोगे, तो क्या हो जाएगा 11 2 ज़ा 22, यहाँ पे बचेगा 3 फिर 2, 11 2 ज़ा 22, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 10, फिर ये ज़ीरो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 11 9 ज़ा 99 और ये बचेगा 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये आप 229 डिग्री तो आपने लिख दिया। फिर 60/11 करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 60 को 11 से डिवाइड करेंगे हम लोग, है ना, क्या बचा 1/11 इंटू 60, तो मतलब 60 डिवाइड बाई 11 जब मैं करूँगा तो 11 5 ज़ा 55 और बचेगा यहाँ पर कितना 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 मिनट। फिर यहाँ पे 5 इंटू 60/11, तो कितना हो गया यहाँ पर 300 को जब मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 2 ज़ा 22, यहाँ पे बचेगा 8 0 11 7 ज़ा 77, तो कितना हो गया यहाँ पर 27 सेकेंड, बाहर माइनस था तो माइनस हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो दिस विल बिकम योर डिग्री। ओके, तो ऐसे हमें यहाँ पर इन सम को सॉल्व करना है। फिर देखेंगे आप लोग कौन सा सम, थर्ड और फोर्थ तो बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत ही ईजी है। ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तो आपका जो फॉर्मूला है d/180 इज इक्वल टू c अपॉन पाई, तो d की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू 5π/3 इंटू 180, और यहाँ पर ये एक पाई ऑलरेडी था, तो ये पाई से पाई कैंसिल, 3 के टेबल से कितने टाइम 60 टाइम, तो d इज इक्वल टू 6 5 ज़ा 30 300 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा जब आप सेवन्थ ये वाला सम सॉल्व करोगे, फोर्थ सम, तो d/180 इज इक्वल टू 7π/6 होल डिवाइड बाय पाई, तो d इज इक्वल टू 7π/6 पाई इंटू 180, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 ज़ा 18 इंटू 0, d इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21 210 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारे सम्स को सॉल्व कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो अब आप वीडियो को पॉज कर लो, इनको नोट कर लो, अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो मतलब 1 मिनट का जो रेवोल्यूशन है आपका वो कितना है 360।
थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। ओके, तो मतलब 60 सेकेंड में जो है आपका 360 रेवोल्यूशन है, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा 360/60, मतलब 1 सेकेंड में हो गया आपका 6 रेवोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन है, मतलब आपके पास कितने हैं यहाँ पर टोटल, हाउ मेनी रेडियन डज इट मेक इन 1 सेकेंड। तो मतलब 1 रेवोल्यूशन जो आपको पता है यहाँ पर, वो क्या होता है, वो होता है 1 रेवोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू कितना, 2 पाई रेडियन। सो 6 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 6 × 2 पाई, मतलब 12 पाई रेडियन, ये आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर फोर्थ क्या दिया हुआ है आपको, तो फोर्थ सम इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, और आर्क लेंथ जो है आपका वो कितना है, वो दिया हुआ है आपको 22, और क्या यूज़ करना है, पाई इज इक्वल टू 22/7। अब आपने फॉर्मूला ऑलरेडी देखा हुआ है, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, क्या फाइंड करना है मेरे को यहाँ पर इसका डिग्री मेजरमेंट। तो पहले मैं रेडियन फाइंड कर लेता हूँ, बाद में डिग्री कर लेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L/R, मतलब 22/100। ठीक है, ये क्या है, रेडियन। अब वापस D/180 इज इक्वल टू C/पाई, तो D इज इक्वल टू 22/100, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 180, तो D इज इक्वल टू 22/7 इंटू 180/100 इंटू 22, 22 से 22 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, D इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 7 9 या 63/5, तो 63 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 1 जा 5 मिलेगा, यहाँ पे क्या हो गया 1 2 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे मिला 3, तो कितना हो गया 10 डिग्री, 12 डिग्री तो आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे 3 × 60/5, तो 5 के टेबल से 12 12 3 जा कितना होता है 36, तो 12 डिग्री एंड 36 मिनट इज योर आंसर। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा सम था ये फोर्थ वाला भी। जब आप फिफ्थ सम पे जाओगे, तो फिफ्थ सम में क्या बोला है आपको, फिफ्थ सम इज गिवन एज in a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter, find the length of minor arc of the chord। तो मतलब लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमें चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर डायमीटर 40 है, दैट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 20। अब ये मत पूछना कैसे, खैर आप लोग पूछ भी नहीं सकते हो, कमेंट में बोल सकते हो, पर ये कोई नहीं पूछेगा ना। फिर यहाँ पर क्या है, कॉर्ड लेंथ, तो कॉर्ड लेंथ कितना दिया है 20। अगर मैं इसको एक फिगर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो ये आपका यहाँ पर सेंटर, यहाँ से पास करने वाली लाइन डायमीटर, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर आर्क लेंथ, ये सेंटर से यहाँ पर क्या हो गया, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे, ये कितना है यहाँ पर 20, ये कितना है यहाँ पर 20। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर, ये भी आपका 20, तो ये पता है यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सारे एंगल सेम, तो ये कितना हो गया 60। अब 60 क्या है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 60 है, आर इज इक्वल टू 20 है, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। 60 आपका डिग्री है, आप इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे, आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय कितना होता है, ये मैंने बताया आपको 3, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, तो L इज इक्वल टू हो गया आपका R कितना है 20 इंटू पाई/3, तो L इज इक्वल टू 20 इंटू 22/21 या फिर 7 × 3, तो क्या हो गया ये 44/0/21। अब आप इसको डेसिमल में निकाल करके लेंथ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं हमारा सिक्स्थ सम जो है वो क्या गिवन है आपको।
तो सिक्स्थ सम जो गिवन है आपको वो ऐसा गिवन है कि इफ़ टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब L1 इज इक्वल टू L2 है, ठीक है। अब यहाँ पे L1 क्या है, आर्क लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल 1, और L2 क्या है, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल 2। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका थीटा जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री, मतलब थीटा 1, और थीटा 2 इज गिवन एज 75 डिग्री। आपको क्या करना है वहाँ पे, इनका रेडियस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली आपका π/3 रेडियन हो गया। इसके लिए मेरे को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो 75/180 इज इक्वल टू c/π 20। यहाँ पे किससे, 5 के टेबल से कितने टाइम हो जाएगा, 5 1 5 और 5 5 25, और यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया आपका 36। फिर यहाँ पे किसके टेबल से, 3 के टेबल से, तो यहाँ पे 5 टाइम और यहाँ पे 12 टाइम, तो c इज इक्वल टू 5π/12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 5π/12 हो गया। अब आपको पता है यहाँ पर कि L1 इज इक्वल टू R1 इंटू थीटा 1, L2 इज इक्वल टू R2 इंटू थीटा 2। तो क्या हो गया यहाँ पर, इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू R1 थीटा 1 अपॉन R2 थीटा 2। तो ये तो इक्वल है, मतलब 1। अब यहाँ पर R1 कितना है आपका, तो वो पता ही नहीं है। थीटा 1 कितना है, तो वो है π/3। R2 कितना हो गया, 5π/12, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। फिर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5π/12, और इसको ऊपर भेज दिया, इसको नीचे भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/3। तो ये हो गया 5 इंटू 3/12, तो 4 जा, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पर भी आप कर सकते थे सॉल्व, क्या हो जाता है, ये 1/3 इंटू 12/5, तो यहाँ पे 4/5, और इधर जा करके 5/4 हो जाता। तो ये क्या हो गया आपका रेशियो ऑफ देयर रेडियस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम, जो कि है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड द एंगल इन रेडियन, ठीक है। फाइंड द एंगल इन रेडियन through which the pendulum swings if length is 75 डिग्री। लेंथ कितना है, 75 डिग्री है, नहीं 75 सेंटीमीटर, सॉरी। एंड टिप डिस्क्राइब ऑफ एन आर्क लेंथ। तो यहाँ पर आर्क लेंथ जो दिया हुआ है आपको, द एंगल, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ। तो पेंडुलम की लेंथ जो है वो रेडियस होगी। आपने वॉच देखी होगी, पेंडुलम क्लॉक देखा होगा, ये ऐसे करके ऐसे मूव करता है, फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या है, ये रेडियस का काम करेगा। अब आर्क लेंथ का काम, तो फर्स्ट सम में L इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता ही है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 10/75, तो ये हो जाएगा 2 कितना, 15 रेडियन। फिर सेकंड क्या है आपका, L इज इक्वल टू 15, तो थीटा इज इक्वल टू 15/75, तो 1/5 रेडियन। फिर क्या होगा आपका थर्ड नंबर, तो वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 21/75, तो यहाँ पर 3 7 जा, और यहाँ पर 3 2 जा, और 3 5 जा, तो थीटा इज इक्वल टू 7/25 रेडियन। ये आपके क्या हो गए यहाँ पर आंसर्स हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें थी एंगल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री की, वो समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये समझ में आया तो इसको आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके कमेंट के रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और पूरी कोशिश करूँगा उनको रिप्लाई देने की। और अब हम नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।